आपकी समृद्धि की सबसे बड़ी बाधा क्या है? आपकी समृद्धि में सबसे बड़ी बाधा क्या है? जानना चाहते हैं साथियों? साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर विधिप त्यागी। मैं एक समृद्धि विशेषज्ञ हूँ और पिछले 15 वर्षों से हजारों लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू एडिशन करने का मौका मिला है। आज आपके समक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आया हूँ और ये जानकारी आपके जीवन को बदल सकती है साथियों, आपको समृद्ध बना सकती है साथियों, हर कोई व्यक्ति समृद्ध बनना चाहता है लेकिन समृद्ध बन नहीं पाता, क्योंकि सबसे बड़ी जो बाधा है हमारी, जो एक सामान्य बाधा है, संवादों की के प्रति सहनशील ना होना। साथियों, ये हमारे मस्तिष्क की एक ऐसी प्रोग्रामिंग है जिसके आधार पर हमें पता नहीं चलता और हम असहज हो जाते हैं, सहनशील नहीं रहते और हमारे जो परिणाम है वो बदल जाते हैं साथियों, आज मैं इसके ऊपर चर्चा करने वाला हूं। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहूँगा हमारे चैनल समृद्धि के सागर को अवश्य सब्सक्राइब करें आप, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो साथियों शेयर करने का कमिटमेंट भी जरूर करें साथियों, हमारा चैनल समृद्धि का सागर हमेशा आपकी ज़िंदगी में वैल्यू एडिशन कर रहा है, आपकी सहायता कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि आप अगर इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप अपने ही जीवन में नहीं, लोगों के जीवन में भी एक वैल्यू एडिशन कर सकते हैं साथियों, इसके लिए 3 मुख्य बातें आपको ध्यान रखनी है। जब भी आप अपने संवादों के प्रति सहनशील नहीं रहते तो साथियों 3 चीज़ें आपके साथ होती हैं। या तो आपका कॉन्फिडेंस कम होता है, या आपका जो भाषा है, आपके भाषा के प्रति एक तरह का आपका पैटर्न जो मस्तिष्क के अंदर पड़ा हुआ है वो सही नहीं है, अथवा आपके कुछ लिमिटिंग ऐसे विश्वास जो आपके मस्तिष्क में बने रहते हैं साथियों। और साथियों, इसमें पुल का काम करता है आपकी रेपो बिल्डिंग करना, यानी कि दूसरे लोगों से तालमेल बैठाना। और साथियों, लास्ट में आपके मस्तिष्क में एक ऐसी पिक्चर होती है जो आपको विवश कर देती है असहज होने के लिए। साथियों, थोड़ा सा विस्तार से मैं आपके सामने ये जानकारी रखना चाहूँगा कि यदि आपका कॉन्फिडेंस सही है तो साथियों आपकी शब्दावली, आपके वाक्य, आपकी जानकारी सामने वाले को अंदर तक प्रभावित करती है साथियों। और यदि आपके ऊपर आप पर कॉन्फिडेंस आपको नहीं है तो आप बहुत जल्दी असहज हो सकते हैं साथियों। और ये मैसेज सामने वाले को मिलता है कि आप इसमें पूर्णतः जानकार नहीं है साथियों। तो साथियों, आपका कॉन्फिडेंस ही वो रेस्पॉन्स लेकर आता है वापस, जिस रेस्पॉन्स को पाने की आप इच्छुक होते हैं साथियों। और जब आपका कॉन्फिडेंस कम होता है तो आप सामने वाले पे असहज होकर ये सोचते हैं कि शायद वो मेरी बात नहीं सुन रहा है अथवा मेरी बात को नहीं मान रहा है, और जिस कारण आप कि असहज हो जाने के कारण आपका जो प्रभाव है वो छीन होने लगता है साथियों, दूसरी अवस्था क्या होती है? जो हमारी भाषा है, उस भाषा के प्रति हमारे मस्तिष्क के अंदर, उन शब्दों के प्रति, उन वाक्यों के प्रति हमारे मस्तिष्क के अंदर कोई विभिन्न प्रकार के पैटर्न पड़े होते हैं, और वो पैटर्न के अनुसार ही हमारी भाषा हमारे मस्तिष्क से बाहर आती है साथियों, हमारी जिह्वा से बाहर आती है, और उन्हीं शब्दों का, उन्हीं वाक्यों का आदान प्रदान होता है साथियों। और कई बार ये इतने बिखरे हुए होते हैं अथवा ऐसे संकुचित होते हैं कि सामने वाले को हम कहना कुछ चाहते हैं और वो समझने कुछ लगता है साथियों। तो ऐसी अवस्था में भी जब वो पूर्णतः नहीं समझ पाता तो साथियों आपको ऐसा लगता है वो आपकी बात सुन नहीं रहा है, वो आपकी बात समझ नहीं रहा है, और आपका असहज हो जाना सामान्य सी बात है साथियों। तीसरी एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है साथियों कि हमारे अंदर कुछ ऐसे विश्वास होते हैं जो पहले से ही पड़े होते हैं कि सामने वाला शायद मेरी भाषा नहीं समझेगा, या सामने वाले के लिए ये टॉपिक आवश्यक नहीं है, अथवा सामने वाला मेरे लिए उपयोगी नहीं है। हमारे अंदर एक माइंड में एक प्रोग्रामिंग बनी रहती है, एक ऐसा पैटर्न बना रहता है कि उसी के अनुसार जब हम अभिव्यक्ति प्रेजेंट करते हैं, सामने वाले को बताते हैं साथियों, तो साथियों हम कहते कुछ हैं और वो समझता कुछ है। तो इसमें भी आपकी सहनशीलता असहज हो जाती है साथियों, और जो आप एक प्रभाव देना चाहते हैं वो प्रभाव साथियों नहीं बनता।
साथियों, असहज होने में एक और बड़ी एक टेक्निकल समस्या है कि जिस व्यक्ति के साथ हम अपने शब्दों का आदान प्रदान कर रहे हैं अथवा उसके सामने अपनी बात रख रहे हैं, तो कई बार हमारा उसके साथ तालमेल नहीं हो पाता साथियों। और तालमेल ना होने की अवस्था में हम कहना कुछ चाहते हैं और समझते कुछ हैं, और हमारी संवाद कौशलता अधूरी रह जाती है और हमारी वो प्रभावहीन हो जाती है साथियों। और साथियों, एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जिसे कहते हैं कि हमारे माइंड में एक ऐसी पिक्चर पहले से तैयार हो जाती है कि हम सामने वाला मुझे क्या बताएगा, वो मेरे लिए क्या उपयोगी हो सकता है, अथवा मैं उसको क्या उपयोगी दे सकता हूँ। तो कई बार यहाँ भी भिन्नता होती है, और इसलिए हमारी जो सहनशीलता है या संवाद सहनशीलता है वो साथियों असहज हो जाती है। लेकिन साथियों, हमारा विषय ये नहीं कि हम असहज हो गए हैं, हमारी सहनशीलता जीरो होती जा रही है। हमारा विषय है कि आप अपनी सहनशीलता को कैसे बढ़ाएं, और मैं जानता हूं कि आप भी बढ़ाना चाहेंगे। तो साथियों, आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देने वाला हूं। यदि आपने एनएलपी की उन टिप्स को या हमारे विक्टिम मॉडल ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल की सहायता से इस दिशा में बढ़े, तो आपकी सहनशीलता बहुत सहज हो सकती है साथियों। साथियों, यदि आपका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है तो एक विशेष टेक्निक एनएलपी की है जिसको हम कहते हैं एंकरिंग की टेक्निक। साथियों, आप किसी एक अपने अंग को, अपने किसी एक्शन को एंकर करके आप अपनी सहनशीलता को, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं साथियों। दूसरा साथियों, यदि आपके लैंग्वेज के पैटर्न यानी कि आपके भाषा के अंदर जो पैटर्न हैं उनको आप चेंज करना चाहते हैं, तो कुछ अपने ऐसे मोटिवेटिव फैक्टर्स का, मोटिवेटिव वर्ड्स का या मोटिवेटिव वाक्य का इस्तेमाल करके आप इसको सुधार सकते हैं साथियों। और साथियों, यदि आपके बिलीफ, आपके विश्वास कुछ कमज़ोर पड़ गए हैं या कुछ ऐसे अविश्वास आपके पास में अंदर माइंड के अंदर पड़े हुए हैं जिन्हें हम नेगेटिव कहते हैं, जो आपकी संवाद संचार को या कम्युनिकेशन को प्रभावित कर रहे हैं, तो साथियों इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। और इसके लिए एनएलपी की एक विशेष टेक्निक जिसे रिफ्रेमिंग कहते हैं, उसकी सहायता से आप इसको बदला जा सकता है साथियों। और साथियों, जब बात आती है आपको तालमेल बनाने की, रेपो बिल्डिंग करने की, तो साथियों बहुत आसान है। आप मॉडलिंग और मैचिंग की टेक्निक से इसे इम्प्रूव कर सकते हैं साथियों। तो साथियों, इसी प्रकार से आपके माइंड के अंदर कुछ वो पिक्चरें जो आपको नेगेटिव मैसेज दे रही हैं, अथवा आपको ऐसा लगता है उसके साथ आपकी बॉन्डिंग नहीं होगी, उसके साथ आपके संबंध सहज नहीं होंगे, या उसकी शब्दावली आपके लिए असहनशील होती जा रही है, तो साथियों इसको भी आप ठीक कर सकते हैं एनएलपी के माध्यम से, एक विजुअलाइजेशन की टेक्निक से, जहाँ पर आप उन अपने संबंधों को पिक्चरों के रूप में एक जीवित पिक्चर बनाकर अपने मस्तिष्क में उसका अभ्यास करके, इसको सहायता करके आप अपने इम्प्रूव कर सकते हैं अपने कम्युनिकेशन को, और समृद्धि की दिशा में आप आगे बढ़ सकते हैं साथियों। निश्चित रूप से साथियों, यदि आपने संवाद कौशलता सीख ली और ये सहनशीलता आपने अपने अंदर बढ़ा ली या उपयुक्त कर ली, सकारात्मक तैयार कर ली, तो साथियों आपको समृद्ध बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आपकी समृद्ध होने में सबसे बड़ा अगर पेच है, सबसे बड़ी रुकावट है, सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है, तो साथियों वो है संवादों की सहनशीलता ना होना। और साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो साथियों शेयर अवश्य करना, अधिक से अधिक शेयर करना साथियों, और अपने कमेंट भी ज़रूर भेजना और मुझे बताना कि अगले वीडियो में आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं, जो मैं आपको समृद्ध बनने में आपका योगदान दे सकूं साथियों। क्योंकि समृद्धि आपका अधिकार है और मैं चाहूँगा आप उसे समृद्धि को जरूर हासिल करके रहेंगे। नमस्कार, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। नमस्कार।